हेलो प्लांट लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MS ग्रीन्स। गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और ढेर सारी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल MS ग्रीन्स के साथ। आज हम एक ऐसे होममेड ऑर्गेनिक प्लांट बूस्टर के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो कि प्राइमरली यूज्ड चाय पत्ती के द्वारा बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप जब इसे अपने प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन द ओवरऑल ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन योर प्लांट्स। तो सबसे पहले इस कंपोजिशन को बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उसे जान ले और इनसे आपके प्लांट्स को क्या क्या फायदा मिलता है वो भी बढ़िया से समझ ले। So let's note down the list of ingredients required to make this booster composition and also understand the benefits each of these ingredients gives to your plants. सबसे पहला आइटम है इस्तेमाल किया हुआ चाय पत्ती। The first ingredient is used tea leaves और जैसा कि आप सबको पता है कि tea leaves are rich in nitrogen, phosphorus and potassium और ये तीनों मिनरल्स मिलके आपके प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं and hence you get more fruits and flowers in your plants. तो सबसे पहले आपको करीब 2 kg इस्तेमाल किया हुआ चाय पत्ती लगेगा। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके रोज घर में भी जमा कर सकते हैं, बट लाइक आई कलेक्ट माई स्टॉक ऑफ यूज्ड टी लीव्स फ्रॉम माई ऑफिस कैंटीन। तो इसी तरह से आप भी अपने ऑफिस कैंटीन से या आसपास किसी भी चाय दुकान से बात करके ये 2 kg इस्तेमाल किया हुआ चाय पत्ती इकट्ठा कर ले। तो सबसे पहले इन चाय पत्तियों को पानी से 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो ले। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इनवेरिएबली हम लोग दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ मिल्क एंड शुगर फ्रॉम दीज टी लीव्स। उसके बाद इसको फिर से बढ़िया से छानकर धूप में 4 से 5 दिन सुखा ले। बढ़िया से धोकर, छानकर और 4-5 दिन धूप में सुखाने के बाद हमारा ऑर्गेनिक होममेड प्लांट बूस्टर का बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड टी लीव्स आर नाउ रेडी फॉर यूज। The second ingredient required is cow dung manure powder। जी हाँ दोस्तों, चाय पत्ती के बाद आपको गोबर का खाद का जरूरत पड़ेगा, पर ध्यान रहे कि ये गोबर खाद कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए। हम सबको पता है कि गोबर का खाद इज एन एक्सीलेंट नेचुरल फर्टिलाइजर जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और ये सॉइल के एरिएशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद करता है। इस पुराने सड़े हुए कंपोस्ट को आप 2-3 दिन धूप में सुखाकर इसे पीस कर छान लें। ध्यान रखें कि छाना हुआ कंपोस्ट की मात्रा उतना ही रखना है जितना कि चाय पत्ती की मात्रा है। चाय पत्ती और गोबर खाद के अलावा आपको थोड़ा सा मस्टर्ड केक पाउडर का भी जरूरत पड़ेगा और जैसा कि आप सबको पता है कि मस्टर्ड केक पाउडर इज रिच इन प्रोटीन एंड प्रोवाइड्स मेनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स और ये प्लांट्स को बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा नीम केक पाउडर लगेगा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीम केक पाउडर आपके मिट्टी से इंसेक्ट्स, फंगस और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं और आपके प्लांट्स को बचा के रखते हैं। और फाइनली इस कॉम्पोजिशन को बनाने में आपको थोड़ा सा गार्डन सॉइल लगेगा, तो आप अपने गार्डन से कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे छानकर इस कॉम्पोजिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टी लीफ बेस्ड होममेड कंपोस्ट का 5 इंग्रेडिएंट्स। 1 part of washed and dried tea leaves, 1 part of compost powder, half part of garden soil और लगभग 50 ग्राम ईच ऑफ मस्टर्ड केक पाउडर और नीम केक पाउडर। अब आप इन 5 इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से मिला लें। मिक्स ऑल दीज 5 इंग्रेडिएंट्स थॉरोली। पांचों इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे दे।
इनको फिर से बढ़िया से मिलाकर एक बार और पानी का स्प्रे देकर एक प्लास्टिक शीट से 2 से 3 दिन ढककर छोड़ दें। 2 से 3 दिन कवर रहने के बाद अब आप वो प्लास्टिक शीट हटा लें। Your homemade tea leaf based organic plant booster is now ready for use. We now come to the application part of this organic compost. आप इस compost को हर तरह के अपने potted flowering और indoor plants में दे सकते हैं। बॉन्साई में भी इस compost का बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आता है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। आप अपने गमले के ऊपर की 1 इंच की मिट्टी निकाल लें एंड रिप्लेस इट विद दिस कंपोस्ट मिक्सचर। उसके बाद मिट्टी को फिर से थोड़ा कोड़ लें एंड वाटर द पॉट वेल। नॉर्मली ये प्लांट फीडिंग का प्रोसेस आपको या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम में करना चाहिए। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू फीड योर प्लांट्स ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट। इस तरह से अपने सभी पॉटेड प्लांट्स को ये होममेड ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्सचर से फीड करें और 2 से 3 एप्लीकेशंस के बाद you will find a very positive impact in the overall growth and health of all your plants. तो ये रहे मेरे कुछ पॉटेड प्लांट्स जिनका मंथली फीडिंग मैं इसी तरह से घर में यूज चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक कंपोस्ट पाउडर बना के करता हूँ। अगर आज का ये गार्डनिंग टिप आप सबको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल MS ग्रीन्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching this video and until the next one, bye bye.